मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यह हाई स्कूल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। वो आपके बीच में मैं जल्द ही जय हिंद मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आपके बीच में एक बार फिर से आया हूं। उत्तर लेंस मैंने आपको सिखा रहा था। उत्तर लेंस का जो बेसिक चीज़ था मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया कि उत्तर लेंस में प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है वो कैसे हैं, क्या है, मैंने आपको बताया। और उत्तर लेंस में प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। आज हम सीखेंगे कि आउटर लेंस में प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस सिचुएशन में बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये सब सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैंने क्या कहा, आउटर लेंस में प्रतिबिंब का बनना, यही मैंने कहा। आउटर लेंस में प्रतिबिंब का बनना, आज हम यही सीखेंगे। आउटर लेंस में प्रतिबिंब का बनना कि आउटर लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आउटर लेंस में प्रतिबिंब मात्र दो ही प्रकार के बनते हैं। इसमें दो ही ऐसे कंडीशन होंगे जहां प्रतिबिंब बनेंगे, इससे ज़्यादा एक भी प्रकार के प्रतिबिंब बनने वाले नहीं हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक आउटर लेंस लेते हैं। क्या आउटर लेंस, आपको मैं बताया था आउटर लेंस किसे कहते हैं, जो किनारों पर मोटा हो बीच में पतला हो उसे आउटर लेंस कहेंगे। इसे हम कनक्यू लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कनक्यू लेंस, कनक्यू लेंस यही है। अब देखिए इसका जो लेंस का द्वारक है, प्रकाशीय केंद्र सी है, मुख्य अक्ष क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए ये जो बीच में ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट होता है, ये लेंस का द्वारक है। ये दो बराबर भागों में लेंसों को बांटता है। और ये बीचों बीच जो है मध्य बिंदु में ये प्रकाशीय केंद्र सी है। और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। मैं आपको इतना बताया, लेकिन ये क्या होगा, F2 है, ये 2F2 है, F1, ये 2F1, ये मैंने आपको सारी बातें बता दिया था। आइए अब हम इसे शुरुआत करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया, दो ही ऐसे कंडीशन होंगे जहां प्रतिबिंब बनेंगे, इससे ज़्यादा एक भी प्रकार के आउटर लेंस में प्रतिबिंब बनने वाले नहीं हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। मैंने क्या कहा, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और एक जब हम वस्तु को चाहे F2 पर रखें, चाहे 2F2 के परे रखें, चाहे 2F2 पर रखें, तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दो ही ऐसे इसमें सिचुएशन है जहाँ प्रतिबिंब बनेंगे, इससे ज़्यादा एक भी प्रकार के बनने वाले नहीं हैं। आइए मैं जब वस्तु को इनफाइनाइट पर रखता हूँ, कहाँ, अनंत पर। मैंने वस्तु को जब अनंत पर रखा तो मेरा प्रथम नियम क्या है, हमें सबसे पहले प्रकाश को कहाँ देना है, मुख्य अक्ष के समानांतर। मैंने प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर दिया, लेकिन लेंस पर पड़ने के बाद ये क्या हुई, अपसरित हो गई, क्या, फैल गई। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, प्रकाश गई लेकिन यहाँ से क्या हो गई, अपसरित हो गई, फैल गई। लेकिन हमें जब ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर फैल गई, हमें यहाँ पर प्रतीत होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या, मिलती हुई प्रतीत होगी। इसका जो प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, F2 पर बना। कहाँ बना, F2 पर बना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, F2 पर बनेगा, F2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा आइए बताते हैं। इसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। आपको दिख रहा होगा कि मैंने जब वस्तु को यहाँ पर रखा, प्रतिबिंब यहाँ पर बना, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है, बिंदु के आकार का इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका, आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। मैंने आपको इसमें क्या सिखा पाया, मैंने आपको यही सिखा पाया, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे सबसे पहले हमें प्रकाश को कहाँ देना है, मुख्य अक्ष के समानांतर। जब मैं प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर देंगे, लेंस पर पड़ने के बाद अपसरित होगी, फैल जाएगी। लेकिन फैलने के बाद हमें यहाँ लग रहा है कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या प्रकाश की किरणें यहाँ आ रही है। कहाँ, F2 पर। लेकिन जब F2 पर आया तो ये दोनों जहाँ प्रकाश की किरणें काट रही हैं, इसका प्रतिबिंब वही बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से भी छोटा बनेगा, एकदम बिंदु के आकार का बनेगा, F2 पर बनेगा, आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। ये तो इसमें कंडीशन थे। अब यहाँ आइए हम जब वस्तु को 2F2 पर रखते
रखते हैं, चाहे 2f2 के परे रखते हैं, चाहे f2 पर रखते हैं, चाहे f2 और c के परे रखते हैं, तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसमें एक ही कंडीशन है, चाहे हम वस्तु को f2 पर रखें, चाहे 2f2 पर रखें, मेरा प्रतिबिंब एक ही कंडीशन पर बनेगा। आइए वो हम सीख लेते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पले हमें एक अवतल लेंस लेंगे। क्या अवतल लेंस, मैंने एक अवतल लेंस बनाया, यही अवतल लेंस है। ये लेंस का द्वारक है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र C है। क्या प्रकाशिक केंद्र C है। ये मेरा f2 है, ये 2f2 है, f1 है, 2f1 है। मैंने आपको क्या बताया, हम जब वस्तु को चाहे 2f2 पर रखेंगे, चाहे 2f2 के परे रखेंगे, चाहे f2 पर रखेंगे, चाहे f2 और c के परे रखेंगे, तो मेरा प्रतिबिंब इसमें एक ही कंडीशन पर बनेगा। चाहे हम वस्तु को यहाँ पर रखें, चाहे f2 पर रखें, मेरा प्रतिबिंब एक ही सिचुएशन पर बनेगा। आइए हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं 2f2 पर। मैंने वस्तु को यहाँ पर रखा। जब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले हमें प्रकाश को कहाँ देना है, मुख्य अक्ष के समानांतर देना है। कहाँ देना है, मुख्य अक्ष के समानांतर। लेकिन लेंस पर पड़ने के बाद क्या होगी, अपसरित हो जाएगी, ये फैल जाएगी। क्या होगी, अपसरित होगी, फैल जाएगी। लेकिन हमें दूसरी बात, मैंने आपको दूसरी नियम क्या सिखाया था, हमें प्रकाश को प्रकाशिक केंद्र C पर देना है। जब हम प्रकाश को प्रकाशिक केंद्र C पर देंगे, क्या प्रकाश को प्रकाशिक केंद्र C पर देंगे, तो यहाँ से ये प्रकाश की किरणें निकल गई। अब यहाँ तो निकल गई, लेकिन अब देखिए यहाँ से हमें लग रहा है कि प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या आती हुई प्रतीत हो रही है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, लाइनें यहाँ काट रही है, इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अगर हम इसका नाम A रखेंगे, इसका नाम B, तो ये A डैश हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, जरूर होगा। तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और f2 और c के परे बनेगा। क्या f2 व c के बीच बनेगा। मैंने क्या आपको सिखा पाया, जब हम प्रकाश को, जब हम वस्तु को चाहे 2f2 पर रखेंगे, चाहे f2 पर रखेंगे, चाहे 2f2 के परे रखेंगे, इसमें मेरा प्रतिबिंब एक ही कंडीशन पर बनेगा, एक ही सिचुएशन पर बनेगा। अब जब मैं प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर दिया, लेंस पर पड़ने के बाद अपसरित हो गई। जब मैं प्रकाश को प्रकाशिक केंद्र C पर दिया, तो प्रकाश की किरणें यहाँ सीधे निकल गई। मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहीं पर बना। कैसे बना, वस्तु से छोटा बना, सीधा बना, और कैसा बना, f2 और c के बीच बना। ये था मेरा अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। क्या अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना मैंने आपको बता दिया था। अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक यह वीडियो आप देखते रहिए। जय हिंद।